राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वित्तीय अधिकार काट दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। केंद्र ने मदद की है, की जा रही है और आगे भी करती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार सियासत कर रही है। तो आज हम यही सवाल पूछेंगे कि आरोप सियासी है या वजह कुछ और है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों का रुख करेंगे। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी हावी है। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो केंद्र को बजट के नाम पर निशाने पर ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर बजट में कटौती कर रही है। भाजपा के सहयोग का कोई पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ वासियों की कोरोना काल में सेवा में भाजपा की केंद्र सरकार का, भाजपा के सांसदों का या भाजपा के नेताओं का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया और एक एक आंकड़ा बताकर कहा कि कांग्रेस की सरकार महामारी में काम कम और सियासत ज्यादा कर रही है। केंद्र सरकार ने जो राहत सामग्री यहाँ भेजी है, मास्क भेजे हैं, सैनिटाइजर भेजा है, जांच करने की किटें भेजी है, अगर वो सारी बात करें तो करीब 3200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने की। हवाई जहाज भर भर के सामग्री शुरुआत के दिनों में आई, लेकिन उन संसाधनों का पूरी तरह से राज्य सरकार उपयोग नहीं कर पाई, बल्कि अपने संसाधनों का भी ठीक से उपयोग नहीं पाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले और सियासत दोनों थमने का नाम नहीं ले रहे। कभी पीएम केयर फंड पर तो कभी बजट की राशि पर सियासत हो रही है। अब सवाल ये, क्या वाकई कांग्रेस सरकार के आरोप सियासी हैं या फिर राज्य को केंद्र से मिलने वाली मदद में कमी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी कह रही है कि हमने सैनिटाइजर भेजे, मास्क भेजे, साथ ही साथ पीपीई किट्स भेजी, इसके अलावा हमने जांच के लिए भी किट्स भेजी, लेकिन फिर भी राज्य सरकार को लगता है कोई मदद नहीं दी गई है। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर कभी पत्राचार होता है तो कभी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और राज्य सरकार एक बार फिर गंभीर आरोप लगा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी जुड़ेंगे जो पक्ष रखेंगे, और इस वक्त हमारे साथ अमरजीत भगत जुड़ गए हैं जो प्रदेश में खाद्य एवं संस्कृति मंत्री हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। और हमारे ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आप दोनों का। अमरजीत भगत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमने, केंद्र सरकार ने मास्क भेजे, सैनिटाइजर भेजे, पीपीई किट्स भेजी, आपने उसको तो काम में लिया नहीं, सिर्फ आरोप आप सियासी लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उन साथियों को बताना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने, केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए संसाधन भेजा, हम केवल इतना ही कहते हैं कि वो जितनी बात बोल रहे हैं उसको चलो एक बार हम मान भी लेते हैं कि कुछ उन्होंने कहा है, उसमें से कुछ कुछ भेजा है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे पास अभी दिक्कत है कि जीएसटी लगने के बाद राज्य जी अमरजीत भगत जी, मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही, थोड़ा सा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं आपके पास लौट रहा हूं। देवेश मेरे सहयोगी, एक छोटा सवाल मैं उनसे कर लेता हूं। देवेश, मैं आपसे समझना चाहता हूं, पूरी खबर जो है वो आकर टिकती है वित्तीय अधिकारों पर, और ये कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी बजट को लेकर, राशि को लेकर दोनों सरकारें आमने सामने रही हैं। पत्राचार किन किन मुद्दों पर हुआ है वो भी हमने देखा है। स्थिति क्या है अभी जमीन पर? देखिए, बजट को लेकर केंद्र और राज्य के बीच रार कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समय जो पेच फंसा है और जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य जिस बात को कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अप्रैल से लेकर अब तक जो बजट का कंपनसेशन था, जो बजट का जो क्षतिपूर्ति दिया जाना था राज्य सरकारों को, वो नहीं मिल पाया। और ऐसा नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ को नहीं मिला है, तमाम राज्य जिन लोगों ने जीएसटी के बनने के दौरान जब उसे
आजादी की दूसरी लड़ाई कहा गया और आधी रात को उसका उद्घाटन हुआ, तब तमाम राज्य, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के वहां सरकारें हों, सभी ने उसका समर्थन किया था और उस दौरान यह बात तय हुई थी कि सभी राज्यों को नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। वो दिगर बात है कि इसमें जो उत्पादक राज्य हैं उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जो उपभोक्ता राज्य हैं उनको इसका ज्यादा लाभ मिला और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ चूंकि स्टील प्रोडक्शन के मामले में अग्रणी राज्य है देश में, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लेकर के कई ऐसे चीजें हम उत्पादन करते हैं, खनिज, लौह अयस्क, तमाम चीजें, जिसके जरिए हम एक उत्पादक राज्य बनते हैं और उसका जो फायदा हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि जो उपभोक्ता राज्य है उसको ज्यादा फायदा होगा और जो उत्पादक राज्य है उसको कम फायदा होगा। जीएसटी का सिस्टम ही कुछ इस तरह का है और ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को ऐसे समय तमाम जो राज्यों से कहा गया था कि आपको जीएसटी का क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, जो अब तक नहीं मिला है। अप्रैल माह से अब तक लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की राशि मुख्यमंत्री मेंशन करते हैं, जो अब तक छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं मिलने की बात कही जा रही है। वो दिगर बात है कि छत्तीसगढ़ के जो पीएसयूज हैं, चाहे वो एनएमडीसी हो, सेल हो, भेल हो, इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ से एक बड़ी राशि सीएसआर मद के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंची है, जो कई सौ करोड़ में होती है। उसके बदले छत्तीसगढ़ राज्य को 13 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि बार बार नाकाफी बताया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। हाँ, केंद्र सरकार की ओर से जो संसाधन है वो भारी मात्रा में दिए गए हैं। कई बार जहाजें छत्तीसगढ़ उतरी हैं और कोरोना से संबंधित जो सामग्रियां हैं, लेकिन इस सामग्री पर भी विवाद हो गया देवेश, इस सामग्री पर भी विवाद हो गया, जहां तक इस सामग्री पर भी विवाद हो गया है और इस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगा। अमरजीत भगत और हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी दोनों जुड़ चुके हैं। मैं अमरजीत भगत साहब आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात पहले पूरी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जवाब भी लूंगा। मैं वही कह रहा था कि जो जनता पार्टी के मित्र बोलते हैं कि भारत सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, पूरा जो बजट का एलोकेशन कर रही है, हर मदद कर रही है, तो उनको जानकारी होगी कि जो राज्य सरकारों को जीएसटी का अभी तक अप्रैल के बाद एक पैसा नहीं मिला है। हाँ। जबकि वादे के मुताबिक राज्य सरकारों 5 साल तक इनका क्षतिपूर्ति मिलना था। हमारी तो उनसे लेनदारी हो 2800 करोड़ की। ठीक, 2800 करोड़ रुपया अगर हमको मिल जाता तो हम राज्य में बेहतर सुविधा करा सकते और की हम अच्छी व्यवस्था, लेकिन हम जो टैक्स लग और हमारे बिल्कुल बहुत सारी दिक्कतें हैं और इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि वित्तीय अधिकार जो हैं उसमें कटौती की गई है। गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर साहू जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर साहू जी वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमारा जीएसटी का पैसा जो राज्य का हक होता है वो भी नहीं मिला है, तो फिर हम कैसे मान लें कि आप हमें अधिकार दे रहे हैं? जो आपने महामारी के वक्त चीजें भेजी हैं वो तो आपका फर्ज बनता है, वो तो भेजना ही था, लेकिन हमारे हक का पैसा तो दीजिए। सुन पा रहे हैं चंद्रशेखर जी आप मुझे? देखिए जी, सबसे पहले जी तो मैं आपसे अनुमति लेते हुए स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, दादा जिसको प्रणब दा, जो भारत के महान राजनेता में से रहे हैं, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को इस फोरम से, जीटीवी छत्तीसगढ़ के इस फोरम से मैं नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो हमारे बहुत सक्रिय और डायनेमिक मंत्री हैं, आजकल बहुत फॉर्म में हैं, कभी कभी इसी चक्कर में वो मुख्यमंत्री के नाराजगी का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे आदरणीय भगत जी की जो बात है उसको अपनी जगह वो अपने फर्ज निभा रहे हैं, अच्छी बात है जी। लेकिन जो कोविड-19 के जितने असिस्टेंस हैं, जितने आंकड़े हैं, वो आज भी इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार का चाहे कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, चाहे कोई सरकारी प्रवक्ता हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो वो पूरी उनको सहायता दी गई है। जो कोरोना काल है उसमें जो हमारे पास हमारी जितने संसाधन थी या संसाधन है उसका उपयोग भले हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अलग विषय है, लेकिन केंद्र ने पूरी मदद दी। अब 1 जुलाई 2017 से आज 2020 है, 31 मार्च 2020 तक आपको जीएसटी की राशि मिली है क्षतिपूर्ति के रूप में। ये बात हमारे वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और वाणिज्यिक कर मंत्री, भले हम वित्त मंत्री ना कहें, लेकिन
आदरणीय टीएस बाबा जी ने भी इसकी स्वीकारोक्ति की है। जो बात हमारे इस फोरम में उठाई गई है, देवेश जी ने कुछ बेसिक बात कही है कि हम उत्पादक राज्य के रूप में हैं। अब उत्पादक राज्य के नाते हमारी अपेक्षाएं हो सकती है, ये बात पहले भी उठाई जाती है। आज से जब जीएसटी काउंसिल बनी तो उसके फर्स्ट बैठक में ही मुझे याद है कि हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से अमर अग्रवाल जी ने इस विषय को भी उठाया था और इस विषय पर बातचीत शुरू हुआ था, डायलॉग शुरू हुआ था। लेकिन अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उस रूप में नहीं है। तो ये कहना कि भाई अप्रैल के बाद हमको नहीं मिल रहा है तो उससे संकट खड़ा हो गया। अभी 2020 मार्च तक आपको मिला है। अब जो असेसमेंट हो रहा है, जो भी आपकी आवश्यकताएं और जिस प्रकार से आपकी अपेक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति जिस रूप में होगी, निश्चित रूप से केंद्र सरकार आपको जीएसटी की क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार बैठी है। हाँ। एक बार आपका असेसमेंट हो जाए, आंकलन हो जाए, एक बार आप ये तय कर लें, डायलॉग शुरू करें और कोई भी बात, चाहे केंद्र राज्य का विषय हो, सर मेरा एक सवाल है, बीच में कोई हमारा एजेंसी हो उसकी बात हो, काउंसिल की बात हो। हाँ। मित्रवर, मैं एक और कहना चाहूंगा कि जब सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी जी केंद्र राज्य संबंध के संबंध में, और अभी जब हमारे पास एक सहकारी संघवाद का विषय आया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसमें भी राज्यों की स्वायत्तता को बरकरार रखने की बात आई और राज्य के वित्तीय अधिकार, राज्य के वित्तीय जो स्वायत्तता है उसको एक प्रकार से सुनिश्चित करने की दृष्टि से ये बहुत अहम हो जाता है सर, क्योंकि जब से भूपेश सरकार आई है तब से वो उपेक्षा की बहुत सारी बातें कहती हैं कि केंद्र सरकार उपेक्षा कर रही है। विषय है, मैं साहू जी का विषय नहीं है। हाँ। ये डायलॉग का विषय है और मुझे लगता है यदि संवाद इस प्रकार से बना रहे हाँ। तो हम अपने राज्य, जो अग्रणी राज्य कई मामलों में है, सर यही तो सबकी कोशिश है। और भगत साहब भी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। अमरजीत भगत जी प्रकार से न्याय होते देख सकेंगे, ऐसा मेरा कहना है। ठीक, और अमरजीत भगत जी भी आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं। मैं सवाल पूछूं उससे पहले, लगातार बातचीत करने के पक्षधर हैं। मैं सवाल एक पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं अमरजीत भगत से भी जवाब ले लूंगा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहू जी, आप कह रहे हैं कि डायलॉग हमेशा होने चाहिए जी। लेकिन डायलॉग के इतर वो कहते हैं कि जो वेंटिलेटर भेजे हैं उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, आप हमारे पैसे भी नहीं दे रहे हैं, जो चीज भेज रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। पहला ये। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि आप महामारी में भी राजनीति कर रहे हैं और ये आप कर रहे हैं, आपके सांसदों को मदद करनी चाहिए, वो मदद करते नहीं है। फिर मैं अमरजीत भगत साहब के पास जाता हूं जवाब लेने के लिए। छोटा जवाब। देखिए मित्रवर, ये जो तकनीकी आपके गुणवत्ता का विषय है, ये इसका समाधान नहीं हो सकता क्या? हो सकता। क्या ये केवल आपको इस प्रकार के फोरम में कह देने से इस बात की जब एक प्रकार से समाधान मिल जाएगा क्या? मुझे लगता है ये बहुत छोटा विषय है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हाँ। आपके पास जो संसाधन उसे ठीक करवाइए। आपने फिलहाल जब पहले आपने किट्स और खासकर जो जांच किट की बात आई उसमें आपने टेंडर किया। हाँ। जिन लोगों ने दिया, आपने कहा कि इसमें इसकी गुणवत्ता नहीं, आपने रिजेक्ट किया। तो वो चलते रहता है, वो एक सतत प्रक्रिया की बात है। मैं एक मुद्दा इससे लेना चाहता हूं, क्योंकि इस संकट के दौरान बिल्कुल प्रदेश में जो विपक्ष में बीजेपी है वो कह रही है कि अभी विधानसभा के भवन बनाने की तैयारी चल रही है अपने लक्ष्य, और बीजेपी का कहना है कि आपका टारगेट ये और भी काम है उसमें पैसा खर्च कर सकते हैं। आप इस महामारी में इस राज्य को, चंद्रशेखर साहू जी जितना रट के आए हैं उसको जब तक नहीं बोलेंगे मानेंगे नहीं। भगत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब इस बात दीजिए। आप दीजिए, अमरजीत भगत जी कहिए, करवाइएगा तब तो महाराज कुछ बोलेंगे। कहीं और भी प्रभाव। सर आपका नेटवर्क चला गया था, मैं आया था आपके पास, आप कहिए अपनी बात। सकते हैं, मैं आपके पक्ष में बोलना चाह रहा हूँ। देखिए चंद्रशेखर साहू जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप रहते छत्तीसगढ़ में हैं और गुण जो है दिल्ली का गाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदारी प्रदेश के प्रति बनती है कि नहीं? प्रदेश के साथ जब भी दिक्कत आया है, ना तो आप लोग खड़ा होते हैं, ना प्रदेश के हित की बात करते हैं, ना किसी इशू को लेकर के आप अपने नेताओं से चाहे भारत सरकार से बात करते हैं। केंद्र सरकार तमाम प्रकार का टैक्स वसूल लेता है, हमारे हिस्से का टैक्स हमको देता नहीं है। सीएसआर मद का 300 करोड़ रुपया वसूल लिए, हमको कितना दिए? केवल 13 करोड़ दिया गया। इसी प्रकार जब आज वित्तीय दिक्कत आ रहा है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे हिस्से का पैसा देने के बजाय ये सलाह देती हैं सीतारमण जी कि स्टेट गवर्नमेंट लोन ले ले। जब हमको लोन लेना होगा तो आपसे पूछने की क्या जरूरत है? देनदारी आपकी है, छत्तीसगढ़ को आपको देना है। अगर लोन लेना होगा तो आप लीजिए, हमको लोन लेना होगा तो हम ले लेंगे, उसके अनुमति की क्या आवश्यकता है? इनके ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथी है, जब जब आवश्यकता पड़ता है कभी राज्य के हित में राज्य के लोगों के साथ खड़ा नहीं आते हैं। ये लोग जब धान खरीदी के मामला था उस समय भी खड़ा नहीं हुए, आज भी राज्य में अगर कोरोना का दिक्कत आया है तो आज भी राज्य के साथ कहीं भी खड़ा नजर नहीं आ रहे हैं। ये पीएम रिलीफ फंड में पैसा दे सकते हैं लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री राहत कोष में एक पैसा नहीं देंगे। कोई भी सर्वदलीय बैठक बुलाया जाएगा उसमें इनको राजनीति दिखता है, उसमें नहीं आना चाहते हैं। और मैं बोलना चाहता हूं कि पूरे देश में राज्य सरकारें अपने अपने कर्मचारियों का वेतन में कटौती किया, फंड में कटौती किया। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिन्होंने अपने कर्मचारी का पैसा नहीं काटा, विधायक निधि नहीं काटा। इसके बावजूद यहाँ का जो पर्यवेक्षण है, यहाँ का जो आर्थिक अमरजीत भगत जी कार्रवाई चल रहा है। बिल्कुल, चंद्रशेखर साहू साहब ये भी कह रहे थे कि आपको संसाधन थोड़े से सुधारने चाहिए और आपको उधर पैसा लगाना चाहिए। आप अगर छोटा जवाब फिर उसके बाद में स्वास्थ्य सेवा के बारे में, तो केंद्र सरकार ने मात्र 84 करोड़ अगर विभिन्न उपकरण और टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर बाकी इसमें दिया है, तो राज्य सरकार ने 115 करोड़ 37 लाख रुपए इस योजना में खर्चा करने। अमरजीत भगत साहब, थोड़ी सी वक्त की मेरे पास कमी है, थोड़ी सी कमी है। जो आपने आंकड़ा दिया उस पर एक तथ्य रखना चाह रहे हैं चंद्रशेखर साहू जी, वो भी रख दें तो मैं चाहूंगा। 30 सेकंड और है मेरे पास। साहू जी आप रखिए, क्योंकि भगत साहब ने तो हर एक आंकड़ा बताया। आप राज्य में दिक्कत आता है तो राज्य के साथ क्यों खड़ा नहीं होते हैं? हाँ भगत जी एक एक आंकड़ा बता रहे हैं। बात को बहुत वो एक्सप्रेस वे के रूप में कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कोरोना के इस संकट में 127 करोड़ आपको मिला, तो आपको ये तय करना था कि आप जो एक प्रकार से कोरोना वॉरियर्स हैं, मात्र चाहे डॉक्टर्स हो चाहे पुलिस वाले हो, क्या उसको आपने बीमा करवाया? आज उसको जितने लोग आज काल कवलित हुए हैं इस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो आप देख रहे हैं, उनको आपने कभी बीमा का पैसा दिया? राजनीति उनके परिवारों की चिंता की? आप दोनों से मेरा निवेदन है और ये एक हमारी कोशिश होनी चाहिए कि महामारी आई है तो मिलजुल कर काम करें। दोनों सरकारें हैं, अगर पीएम केयर फंड में भी पैसा आता है तो राज्य सरकार के पास आ रहा है और राज्य के जो हक का पैसा है वो भी उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसने मेहनत से कमाया है। मेरे पास थोड़ा सा समय कम है इसलिए माफी चाहूंगा, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया अमरजीत भगत जी, चंद्रशेखर साहू जी, दिवेश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लगातार बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।